सऊदी अरब में पहला स्विमिंग फैशन शो। हज से पहले कयामत के मनाजिर जी। जुमे के रोज मॉडल्स ने नी बरहना स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स जो है पहनकर कैट वॉक की है। सऊदी अरब के अंदर पहली मर्तबा सऊदी अरब की तारीख में ऐसा हुआ है कि वहां पर कैट वॉक कराई गई है। जिंदगी में पहली बार सऊदी अरब में खवातीन मॉडल्स ने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को जाहिर करते हुए मर्दों के सामने ये कैट वॉक की है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है। ये वीडियो नरेंद्र मोदी की है। नरेंद्र मोदी अपनी एक तकरीर में ये कहता है कि पाकिस्तान 70 सालों से हमें डराता रहा, पाकिस्तान के हाथ में बॉम्ब था और हम लोग डरते रहे, यानी पाकिस्तान से खौफजदा होते रहे। लेकिन अब पाकिस्तान के हाथ में बॉम्ब के बजाय कटोरा है और ये पाकिस्तान दुनिया भर में भीख मांग रहा है। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि औरतों को बिकनी स्विमिंग सूट्स के अंदर कैट वॉक कराई गई है। नंगी औरतों के साथ सऊदी अरब के अंदर बाकायदा एक कॉन्सर्ट कराया गया। हज की तैयारियां और फ्लाइट जो है हज के लिए वहां पे पहुंच रही हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे जो है नंगेपन का मुजाहरा किया जा रहा है। दुनिया भर से इस वक्त मैसेजेस जो हैं वो पहुंच रहे हैं ईरान, और इसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से हम इतने ज्यादा डरे हुए क्यों हो गए हैं, हम इतने ज्यादा खौफजदा क्यों हो गए? नहीं तो यही मोदी इंडिया की हुकूमतें आती जाती रही हैं, ये पाकिस्तान के सामने हाथ जोड़ती थी, ये भीख मांगा करते थे। जहां की जमीन से वापस आने वाले के हाथ चूमे जाते हैं, उसको गले लगाया जाता है, उससे मोहब्बत की जाती है, उस खुशबू को महसूस करने की कोशिश की जाती है जो सऊदी अरब से आने वाले शख्स से आप महसूस कर सकते हैं। मगर सऊदी अरब के अंदर ये जो सब कुछ हो रहा है, एक ऐसे मुल्क में जहां 1/2 से जो है औरतों को पूरा जिस्म ढांप कर उनका सर कवर करके उनके मुंह तक को जो है छुपाया जाता है, बुर्का बाया पहना जाता है। आज मोदी कह रहे हैं कि हमारे हाथों में कटोरा है और हम कटोरा लेकर पूरी दुनिया में फिर रहे हैं। नो डाउट पैसे तो मांग रहे हैं और पैसों की हमें शदीद सी जरूरत है, लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है। सऊदी अरब के अंदर एक ऐसी एक्टिविटी हुई जिसने पाकिस्तान के अंदर मौजूद भी बहुत सारे लोगों को हक्का बक्का कर दिया। मेरा ये ख्याल है कि सऊदी अरब मुकाबला कर रहा है दीगर गल्फ कंट्रीज से। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि औरतों को बिकनी स्विमिंग सूट्स के अंदर कैट वॉक कराई गई है। माय गॉड! अगर आपको मालूम कि बिकनी स्विमिंग सूट कैसे होते हैं तो जरा इंटरनेट अपना खोलिए और बिकनी स्विमिंग सूट निकालिए, तो आपको अंदाजा होगा कि ये लिबास किस किस्म का होता है। अब एक ऐसे मुल्क में जहां 1/2 से जो है औरतों को पूरा जिस्म ढांप कर उनका सर कवर करके उनके मुंह तक को जो है छुपाया जाता है, बुर्का बाया पहना जाता है, वहां पर ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है कि वहां पर लोग स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर शोज कर रहे हैं। वो जो एक कार्टून बनाने पर यहाँ कैपरी सिनेमा जला देते हैं, साद रिजवी वाले वो जो फ्रांस के पीछे पड़े थे, फ्रांस के सफीर के पीछे पड़े थे, उनका भी कोई पता नहीं है। वो टीएलपी वाले जो कहते थे कि क्रेन आएगी इख्तिदार में तो सब कुछ होगा, वो क्रेन अलबत्ता पंचर जरूर हो गई। हम अल्लाह ताला के दीन पे पैदा हुए हैं ना, कि अल्लाह ताला ने जो दीन हमें बताया उसके ऊपर हम चल रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि सऊदी अरब में अब वो हरकत व सकनात हो रही हैं कि उनको देखने के बाद इंसान की रूह भी काम जाती है कि जिस मज़हब के हम पैरोकार हैं और उससे रिलेटेड जो वहाँ पे मुल्क है वो क्या हरकत व सकनात कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, सऊदी अरब में स्विमिंग पूल साइड फैशन शो ऑर्गेनाइज हुआ। एक ऐसे मुल्क में फैशन शो हुआ जहां लड़कियां सर से लेकर पैर तक बुर्के से ढकी होती थी। वहां अब लड़कियां छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े में कैटवॉक कर रही हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा पाकिस्तान मीडिया की लड़कियां कह रही हैं। अब वो ये सब जेलस होकर कह रही हैं या रिलीजियन की वजह से, ये अंदर की बातें तो वो ही जानती होंगी, बट उनके मुताबिक ये सब चीज़ें कयामत की निशानी है और अब कयामत आने वाली है, ऐसा उनका कहना है। आपका इस पर क्या विचार है, आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। सऊदी अरब के अंदर एक ऐसी एक्टिविटी हुई जिसने पाकिस्तान के अंदर मौजूद भी बहुत सारे लोगों को हक्का बक्का कर दिया और दुनिया ने इसको बड़ा मज़े से पॉलिटिसाइज भी किया और लाइमलाइट में भी रखा। पाकिस्तान के अंदर मीडिया इसको कवरेज देने से थोड़ा गुरेज है। सऊदी अरब के अंदर पहली मर्तबा सऊदी अरब की तारीख में ऐसा हुआ है कि वहाँ पर कैट वॉक कराई गई है। ये कैट वॉक जो है ये सऊदी दारुल हुकूमत, सऊदी का मगरबी साहिल है जहाँ पर जजीरा है उम्मतुश शेख, वहां पर एक लग्जरी होटल के अंदर ये कैटवॉक कराई गई है। कैटवॉक में अब कोई बुरी बात नहीं है, मगर ये कैटवॉक किस वजह से कराई गई है? पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि औरतों को बिकनी स्विमिंग सूट्स के अंदर कैटवॉक कराई गई है। अगर आपको मालूम कि बिकनी स्विमिंग सूट कैसे होते हैं
तो ज़रा इंटरनेट अपना खोलिए और बिकनी स्विमिंग सूट निकालिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये लिबास किस किस्म का होता है। पहली बार सऊदी अरब के अंदर मॉडल्स के ज़रिए ये वॉक कराई गई है। उससे पहले आपको याद है कि सऊदी दारुल हुकूमत में पहला शराब खाना भी खुला। उससे पहले भी आपको पता है कि नंगी औरतों के साथ सऊदी अरब के अंदर बाकायदा एक कॉन्सर्ट कराया गया। हालांकि अभी भी अगर आप सऊदी अरब का कल्चर देखें या जिनके प्यारे सऊदी अरब में हैं उनको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर अबाया लाज़िम मलज़ूम है ख़वातीन का, जो अपने आप को मुकम्मल कवर रखती हैं, और सख्ती का एलिमेंट भी एक है। मगर मगरबी तहजीब इतनी तेज़ी से सऊदी अरब के अंदर रच बस रही है कि ना तो हम अपनी औरतों को बिकनीज से दूर रख पा रहे हैं। बाकायदा तौर पे नंगी औरतों के साथ इस किस्म के स्विमिंग सूट्स की नुमाइश की जा रही है, शराब खाने खोले जा रहे हैं। मगर पाकिस्तान चूंकि हमारा एक बड़ा मुक़द्दस और मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता है हरमैन शरीफैन के साथ, और ये ज़मीन भी बड़ी मुक़द्दस है। ये तकलीफ भी इसीलिए है कि कभी हमने सोचा नहीं था कि पाकिस्तान जो इतना एहतराम करता है और तमाम दुनिया में मुसलमानों के लिए हमारा ये बड़ी मुक़द्दस सरजमीन है, जहाँ पर हर साल लोग अपनी जमा पूंजी के साथ कोशिश करते हैं कि हज का फरीज़ा सर अंजाम दें, जहाँ की ज़मीन से वापस आने वाले के हाथ चूमे जाते हैं, उसको गले लगाया जाता है, उससे मोहब्बत की जाती है, उस खुशबू को महसूस करने की कोशिश की जाती है जो सऊदी अरब से आने वाले शख्स से आप महसूस कर सकते हैं। मगर सऊदी अरब के अंदर ये जो सब कुछ हो रहा है, इसके ऊपर अभी से कुछ देर पहले मैं देख रही थी, जमात इस्लामी से सेनेटर मुश्ताक साहब हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आदमी हैं, बड़ी आवाज़ तरीके से आगे बढ़ते हैं, गाज़ा के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज अपना रिकॉर्ड करा रहे हैं। उन्होंने भी अभी से कुछ देर पहले ये ट्वीट किया और बाकायदा ब्लर करके वो पूरी वीडियो चलाई। आप ट्विटर पे जाके सेनेटर मुश्ताक साहब का लिंक चेक कर सकते हैं। उसमें उन्होंने बड़े ही ब्लर तरीके से इस पूरी नंगी औरतों की वीडियो चलाई है, जिसमें आपको नजर आएगा कि सऊदी अरब के अंदर क्या कुछ हो रहा है। एक तरफ हज की तैयारियां और ये फ्लाइट्स जो हैं हज के लिए वहां पे पहुंच रही हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे जो है नंगेपन का मुजाहरा किया जा रहा है। सऊदी अरब में पहली मरतबा जी ऐसा शो मुनक्किद किया गया है जिसमें मॉडल्स ने स्विमिंग सूट्स पहन रखे थे। अब एक ऐसे मुल्क में जहां 1/2 से जो है औरतों को पूरा जिस्म ढांप कर उनका सर कवर करके उनके मुंह तक को जो है छुपाया जाता है, बुर्का बाया पहना जाता है, वहाँ पर ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है कि वहाँ पर लोग स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर शोज़ कर रहे हैं। ये उस तरफ मतलब आपको बता रहे हैं कि अब हमारे बीचेस पे भी जो गैर मुल्की आएंगे या मुल्क से भी जितने भी लोग अगर स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर स्विमिंग करना चाहते हैं, जैसे कि दुबई में किया जाता है, हमें इस पर एतराज़ नहीं होगा कि लोग अब सऊदी अरब में भी नंगे घुमा करेंगे। ये फैशन शो थी सऊदी अरब के मगरबी साहिल पर वाक़ रेड सी रिजॉर्ट में, रेड सी फैशन शो के नाम से जो है वो किया गया है। ये रिजॉर्ट रेड सी से ग्लोबल का हिस्सा है, जो कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत जो है प्रोजेक्ट्स में से एक हिस्सा है। मोहम्मद बिन सलमान जो कि 2017 से सऊदी अरब के वली अहद हैं, उन्होंने जी सऊदी अरब का मस्बत और रोशन ख्याल चेहरा वो कहते हैं मैं दुनिया के सामने पेश कर रहा हूँ, और उन्होंने मजहबी पुलिस को हटाने, सिनेमा खोलने और म्यूज़िक कॉन्सर्ट समेत ऐसे इकदाम किए हैं कि कुछ लोग उनको पसंद भी करते हैं और कुछ लोग नापसंद भी करते हैं। लेकिन ये जो अब सऊदी अरब को एक नंगा सऊदी अरब बनाने की कोशिश की जा रही है, इस पर लोगों ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।